Why am I acting like a model? मिल गए मुझे मेरे फोटोज फाइनली। आई डोंट नो मैं यहाँ पे कितने साल का हूँ। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, आई थिंक ये भी मैं हूँ, ये भी मैं ही हूँ। ओके, व्हाट द फक। भाई इसकी इलस्ट्रेशंस में पूरी रात बैठकर सॉल्व करता था, एग्जाम से एक रात पहले ऑफ कोर्स। ये बुक आई रिमेम्बर मैंने अपनी मम्मी से इतनी जिद करके ली थी। बेसिकली हमारे स्कूल में एक स्कॉलास्टिक का बुक फेयर हुआ करता था हर साल, जिसमें बढ़िया से बढ़िया कार्टून वाली बुक्स होती थी विद फक टन ऑफ पिक्चर्स। एंड सारी क्लासेस में क्लास टीचर्स बच्चों को उस स्कॉलास्टिक फेयर का ब्रोशर देती थी, जिसमें वो सारी बुक्स होती थी जो कि बुक फेयर में होंगी, ताकि भाई बच्चे वो ब्रोशर घर लेके जा सके और मम्मी पापा से दिलाने की जिद कर सके। ब्रो, दैट इज मार्केटिंग एट इट्स फाइनेस्ट। मतलब उन्होंने बुक नहीं दी घर ले जाने के लिए, उन्होंने बुक का सबसे मेन पार्ट पिक्चर्स, उस पिक्चर्स का एक ब्रोशर दे दिया। तो भाई मेरी मम्मी स्कॉलास्टिक फेयर से मुझे कभी भी बुक्स नहीं दिलाती थी, एंड राइटफुली सो। भाई वो बहुत महंगी होती थी, बट एक बार मैंने रो धोकर जिद करके ये ली थी। दिस इज बैटमैन बिगिंस की स्टोरी बुक। इसकी पूरी बाइंडिंग उड़ चुकी है, लाइक सारे पेजेस निकल गए थे और सेलो टेप से चिपका रखे हैं। आई वंडर हाउ मच वाज इट। आई थिंक ये 2007-8 में आई थी। मैंने पता नहीं, मैं तो उसके कुछ सालों बाद ली थी ऑब्वियसली। मुझे देखना है कितने की थी। 150 रुपीज। ब्रो, आई थॉट इट वुड बी हायर। लाइक भाई उस टाइम तो मेरा मम्मी से बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ था कि कितनी महंगी बुक है। उस टाइम आई थिंक 10 रुपए की पैटीज आती थी, इसका मतलब इसमें 15 पैटीज आ जाती भाई। तो मैंने एक वीडियो में कहा था कि 12th में मेरे पास स्कूल ट्रिप पर जाने के पैसे नहीं थे। आई थिंक 3000 या 4000 कुछ की थी, एंड उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स जस्ट कुडंट अफोर्ड, सो आई स्किप द ट्रिप। भाई ये है वो ट्रिप। नैनीताल गए थे मेरे प्रीटी मच जितने भी दोस्त थे। तो मैं यहाँ दूर दूर तक मैं कहीं भी नहीं दिखूंगा, बिकॉज भाई मैं नहीं जा सकता था। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ टूर टू द ब्यूटीफुल एंड ट्रैंक्विल टाउन इन द नॉर्थ, नैनीताल, एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। ह्यूज थैंक्स to the teachers who were with us to make this trip full of fun and frolic and giving us the time of their life। भाई मैं genuinely इस टाइम रोया था, cause मुझे इसमें बहुत जाने का मन था। स्कूल में I loved doing stuff like this। Bro, trips, picnics, art classes, gardening, youth week, भाई मुझे ये सब चीजें बहुत बहुत ज्यादा पसंद थी। मेरे पास स्कूल के टाइम लिटरली एक किताब थी जिसमें मैं रोज न्यूज़पेपर में से क्रिकेट मैचेस के फोटोज और स्कोर कार्ड कट करके उस नोटबुक में पेस्ट करता था। और ऐसी भाई मैंने 2-3 किताबें बना ली थी, इतनी मोटी मोटी। I feel like मैं probably last generation था before what I call institution fuckery। भाई to be honest last generation में नहीं, मेरी ही generation में 8th क्लास के बाद सब जाना चालू हो गए थे रेजोनेंस, फिटजी, एलन, जहाँ पर बच्चों को बेसिकली सुपर कम्पिटिटिव बनाने के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि वो आगे जाके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में दूसरे बच्चों से ज्यादा मार्क्स ला सके। एंड ब्रो, आई स्टार्टेड हेटिंग इट बिकॉज इन माई ओपिनियन कॉम्पिटिशन किल्स क्रिएटिविटी। तो इवन दो मैं 12th में अपनी स्कूल ट्रिप पर नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर्स हैं। मेरे पापा मुझे हमेशा उनकी स्कूल पिकनिक पर लेके जाते थे बिकॉज इट वॉज फ्री। एंड आई रिमेम्बर हम काफी टाइम तक हर साल पिंक पल जा रहे थे, विच बाय द वे वॉज गोटेड बैक इन द डे। लाइक जयपुर का पिंक पल बैक इन द डे वॉज, इट वॉज गोटेड। ये है मेरे कुछ पिंक पल के फोटोज। सो यस, अभी मैं जयपुर में हूँ। ब्रो, आई डोंट इवन रिमेंबर मैं लास्ट टाइम जयपुर में कब आया था। ऑब्वियसली मैं आखिरी साल नवंबर में मुंबई शिफ्ट हो गया था बिकॉज वेल आई डोंट वांट टू से अगेन, आई थिंक मैंने आखिरी वीडियो में कुछ ज्यादा शेयर कर दिया। सो दिस इज नॉट द हाउस दैट आई ग्रू अप इन। उसमें मेरा खुद का रूम नहीं था, उसमें बालकनी भी नहीं थी, उसमें सिर्फ मेनली एक ही रूम था। ये जो फ्लैट है ये हमने रिसेंटली ही लिया था। आई मीन लिया नहीं है, रेंटेड है ये। आई थिंक समवेयर अराउंड व्हेन आई वाज इन 12th। एंड द रीजन व्हाई वी वर एबल टू गेट दिस डिसेंट फ्लैट इज बिकॉज ये बहुत दूर है सिटी से। ये प्रीटी मच गांव में है। लाइक मेरे खिड़की से सिर्फ खेत दिखते हैं। जस्ट टू प्रोवाइड सम कॉन्टेक्स्ट हाउ फार फ्रॉम सिटी इट इज, यहाँ से क्लोजेस्ट सबवे 8 किलोमीटर दूर है। भाई तुम्हें आजकल किसी भी गांव में 2 स्क्वायर फुट की कच्ची बस्ती में सबवे खड़ा मिल जाएगा। इस 3 BHK का जितना रेंट है ना, उतने का मैं 2 हफ्ते में जोमेटो ऑर्डर करता हूँ मुंबई में। और अगर ये चीज मैंने मम्मी को बता दी, भाई वो मुझे डॉक्टर के घसीट के लेके चल देंगी।
आई एम सो शॉक्ड हाउ ऑर्गेनाइज दिस लुक्स। लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ रहता था तब तो ये नहीं था। मेरी मम्मी अर्बन लैडर में क्यों नहीं है? बाकी तो मोस्टली सेम ही है। मेरी मम्मी की एक आदत है, जब भी वो रूम में ऐसे डब्बे पड़े हुए देखती हैं, शी कवर्स इट विद अ क्लॉथ ताकि जो आए उसको दिखे ना। ये संदूक और ये अलमारी दोनों बहुत बहुत ज्यादा पुरानी है। द ओनली थिंग दैट इज नॉट ओल्ड इज दिस डेस्क एंड दिस वार्डरोब। इवन दो मैं इस घर में ज्यादा टाइम रहा नहीं, दिस प्लेस इज स्टिल मेकिंग मी नॉस्टैल्जिक बिकॉज़ 12th CBSE यहीं करी थी मैंने। ये टेबल आई थिंक मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये एक लैपटॉप टेबल है। ये मैंने कॉलेज के सारे सालों यूज करी थी। इसी पे मैंने मोस्टली अपनी एडिटिंग करी थी स्टार्टिंग में, एंड इसके भाई पट्टे निकल गए थे सारे, तो मैंने उसको सेलो टेप से चिपकाया था। बाय द वे दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं सिर्फ एक लैपटॉप बैग के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, वही मेरा सिग्नेचर वाइल्ड क्राफ्ट का बैग। मैं कोई भी लगेज नहीं लाया, सिर्फ जितना भी सामान था लैपटॉप वैपटॉप सब इसके अंदर लेकर आया हूँ। लाइक भाई यू कैन जस्ट गो टू द एयरपोर्ट, स्कैन द थिंग एंड यू आर डन। सो प्रो टिप, अगर तुम थोड़े दिन के लिए जा रहे हो कहीं, ट्रैवल लाइट। भाई इट जेन्युइनली मेक्स एयरपोर्ट एक्सपीरियंस सो सिंपल। सो मैं यहाँ बहुत बहुत कम टाइम के लिए हूँ। आई हैव अ फ्लाइट बैक टू मुंबई वेरी वेरी सून, बट जाने से पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे स्कूल। भाई मेरे पास जयपुर में ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को मुंबई जाने से पहले मेरा स्कूल जरूर देखना है। पता नहीं कब से नहीं देखा मैंने। मैं HKG से 12th तक इसी स्कूल में था। Bro, that's 13 years in one school. I am so grateful कि मैं पूरा टाइम एक ही स्कूल में था। Like I feel for kids जिनके पेरेंट्स का बीच बीच में ट्रांसफर होता रहता है एंड वो हमेशा स्कूल चेंज करते रहते हैं। ब्रो उसमें पता नहीं कितनी फ्रेंडशिप लूज हो जाती होंगी। I would hate that. Like मेरे को वैसे ही कंफर्टेबल होने में 1-2 साल लग जाते हैं, उसके बाद इमेजिन दोस्त बन गए एंड फिर मम्मी पापा का ट्रांसफर हो गया। So I am grateful कि मैं 13 साल एक ही स्कूल में गया था, ऑल्दो फिर फेयरवेल के टाइम पर उतना ही बुरा लगता है। ओके, आई एम लिटरली सीइंग अ पेयर ऑफ टिट्स ऑन अ बिलबोर्ड। व्हाट द ओह फक, दैट्स डोनट्स। Bro, internet has ruined me. So if you don't know, मैं सेंट एंसलम पिंक सिटी स्कूल में गया था। मेरे सारे रिलेटिव, सारे कजन्स इसी स्कूल में गए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक इट्स अ प्रीटी गुड स्कूल। बस ये समझ लो इस स्कूल की है बहुत चौड़ जयपुर में। दैट इज बोथ फॉर राइट एंड रॉन्ग रीजंस। बट मुझे इतना पता है कि हमारे बैच के मोस्टली जितने भी पास आउट बच्चे हैं ना, वो अभी भी अपने इंस्टाग्राम बायोज में एक्स एंसलमाइट डाल के रखते हैं। जस्ट साउंड स्कूल एंसलमाइट। भाई DPS वाले खुद को डिपसाइट कहते हैं। ब्रो दैट लिटरली फकिंग साउंड्स लाइक डिपशिट। So yeah, like I said, it was a pretty decent school, I would say. But ये शुरू में इतना एक्सपेंसिव नहीं था. However, मेरे स्कूल के लेटर ईयर्स में ये फीस एक्सपोनेंशियली बढ़ाते चले गए. So I remember मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती रहती थी कि हरामी अगर मार्क्स नहीं आए तो नाम कटवा देंगे. नाम तो नहीं कटवाया बट भाई ये कैमरा है ना लिटरली बार बार गिरे जा रहा है. मैंने इसको इतना जुगाड़ करके लटका के रख रखा है ना. दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ माय फर्स्ट टाइम्स जब मैं बिना किसी कैमरामैन के फिल्म कर रहा हूँ. इट्स लिटरली जस्ट मी एंड माय कैमरा इन अ कार. ओ भाई मालवीय नगर आ गया. लेट्स गो. भाई आई विश हम यहाँ रहते हैं बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव. आई मीन नोवेयर नियर मुंबई और दिल्ली ऑफ कोर्स, बट जयपुर के हिसाब से मालवीय नगर इज वेरी एक्सपेंसिव. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. इट्स फाइनली हियर. इट्स फाइनली हियर. इट्स फाइनली हियर. इट्स फाइनली हियर. We have reached. तो मेरे स्कूल के ऑपोजिट जो तुम्हें सरस डेयरी दिख रही है, जो जयपुर कभी नहीं आया, सरस डेयरी इज बेसिकली झोपड़े टाइप शॉप्स जहाँ पे तुम्हें सब मिल जाएगा. लस्सी, छाछ, पैटीज, या दैट्स इट. भाई ये हर जगह है जयपुर में. बट ये स्पेसिफिकली जो मेरे स्कूल के सामने है, इसको हम एज अ स्कूल कैंटीन यूज करते थे बिकॉज हमारे स्कूल में काफी टाइम तक स्कूल कैंटीन ही नहीं थी. एंड भाई ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे पास में भाई सबसे आइकॉनिक सरस डेयरी है. यहाँ पे पास में वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, उसके पीछे जाके एक सरस डेयरी है जिसके साइड में GVD है. सो वो 3 शॉप्स है. आई थिंक एक GVD है, एक आई डोंट नो उसका नाम क्या था GVD के पास वाली का, एक वो और एक सरस डेयरी. बट दोस शॉप्स इन दैट एरिया वाज द बेस्ट प्लेस फॉर चीप स्नैक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स. भाई
यात्रा करके खुशी हुई और हम दोबारा अपने साथ यात्रा करने की कामना करते हैं।